हे दोस्तों, मैं जानता हूँ इस वीडियो को आपने तभी खोला है क्योंकि आप एमबीए करने में इंटरेस्टेड हो। और अगर आप एमबीए करने में इंटरेस्टेड हो और अपने करियर को लेकर सीरियस हो, तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको अच्छा पैकेज तो किसी टॉप कंपनी के अंदर जाकर ही मिलेगा। और टॉप कंपनी ज़्यादातर टॉप कॉलेजेस के अंदर ही जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उनको यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। तो वो ज़्यादातर टॉप कॉलेजेस के अंदर ही जाती हैं। तो आपको भी अगर अपना कोई अच्छा पैकेज लेना है तो आपको किसी टॉप कॉलेज के अंदर ही जाना होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 25 टॉप कॉलेजेस की लिस्ट देने वाला हूँ, जो 2019 में टॉप लिस्टेड कॉलेजेस थे। इनकी मैं आपको पूरी 1 से लेकर 25 तक की लिस्ट देने वाला हूँ, और इनका पूरे डिटेल में बताऊँगा। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर, सीट्स, एग्ज़ाम और इनका पैकेज क्या रहता है, ये सब मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो 25th पे कॉलेज आता है उसका नाम है प्रिन एलन वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ये कॉलेज थोड़ा साउथ की साइड सिचुएटेड है। इस कॉलेज की फ़ीस 11 लैक्स है, जो कि ठीक ठाक है बाकी एमबीए कॉलेजेस के हिसाब से। और इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में इस कॉलेज ने कुछ भी बताया नहीं है, इसीलिए इसकी सीट्स के बारे में नहीं पता है। एग्ज़ाम इसके अंदर कैट का लिया जाता है, और इसका कट ऑफ होता है 85 परसेंटाइल। और मतलब ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको 85 परसेंटाइल लाने होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी कट ऑफ्स बताऊंगा वो सारे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इस कट ऑफ के बिहाफ पे। उसके बाद आपका प्रोफाइल वगैरह भी चेक किया जाता है। तो 85 परसेंटाइल अगर आप लाते हो तो आपको इस कॉलेज से कॉल आ जाएगा। उसके बाद आपका वही इंटरव्यू या प्रोफाइल चेक वगैरह करेंगे, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस कॉलेज को लास्ट ईयर 2019 में 491 का स्कोर मिला था 1000 में से। और इसके पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस इसका एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 9 लाख है, जो कि कुछ ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं है। लेकिन इसका हाईएस्ट पैकेज 15 लाख है। ये भी अगर हम बाकी के कॉलेजेस के हिसाब से देखें तो इतना अच्छा नहीं है। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 21 लैक्स है। 24th नंबर पर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इस कॉलेज की फ़ीस 12 लैक्स है, और इसके भी सीट्स के बारे में नहीं पता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इस टॉप 25 की लिस्ट में जिनकी सीट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर की सीट्स के बारे में पता है कि इस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है। और इसके अंदर आपको एग्ज़ाम कैट के परसेंटाइल पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और उसमें आपको 80 परसेंटाइल लाना होता है कैट के एग्ज़ाम में। और इसको 496 का स्कोर मिला था 1000 में से। इसके पैकेजेस की बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका 13 लाख है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका 50 लाख है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पैकेज है 50 लाख का। 23rd पे कॉलेज आता है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फ़ीस 10 लैक्स है, और इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 520 है। ये कैट का, जेड का और जीमेट के परसेंटाइल के हिसाब से आपको एडमिशन मतलब शॉर्ट लिस्ट करता है। और इसका कट ऑफ 93 परसेंटाइल रहता है। स्कोर इसका 506 था 1000 में से लास्ट ईयर। इसके पैकेजेस के बारे में इसने अभी तक कोई भी बताया नहीं है, इसलिए इसके पैकेजेस के बारे में नहीं पता। 22nd कॉलेज है केजे सुमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च मुंबई। ये मुंबई के अंदर है, और इसकी फ़ीस 7 लैक्स है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 320 है। एग्ज़ाम के स्कोर्स ये कैट, जेड, जीमेट और सीमेट के स्कोर्स के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। इसका कट ऑफ 93 रहता है, बाकी आपके प्रोफाइल के हिसाब से होता है। और इसका स्कोर 524 था लास्ट ईयर 1000 में से। और इसके पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज इसका 10 लाख जाता है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका 37 लाख है। और 21st प्लेस पर आता है आईआईएम काशीपुर। इसकी फ़ीस 15.5 लैक्स है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी आईआईएम के कॉलेजेस हैं उन सब में आपको कैट या जीमेट के स्कोर पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो इसमें सारे के सारे एग्ज़ाम कैट या जीमेट ही रहता है, और इसका कट ऑफ 90 रहता है आईआईएम काशीपुर का। और इसके पैकेजेस की बात करें तो एवरेज पैकेज इसका 12 लाख रहता है, और हाईएस्ट पैकेज इसका 28 रहता है। 20th प्लेस पे आता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की फ़ीस 8.5 लैक्स है। इसके अंदर 152 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर कम सीट्स इसीलिए अवेलेबल हैं क्योंकि ये एक आईआईटी कॉलेज है, इसीलिए इसके अंदर एमबीए के लिए कम सीट्स हैं, इंजीनियरिंग के लिए अच्छी सीट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। और ये एग्ज़ाम कैट का ही एक्सेप्ट करता है। इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल रहता है। स्कोर इसका लास्ट ईयर का 562 था 1000 में से। और इसके पैकेजेस की बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 19 लाख का जाता है, जो कि अच्छा पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज 32 लैक्स तक जाता है। 19th पे आता है तापई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये मणिपाल में सिचुएटेड है, और इसकी फ़ीस 14 लैक्स है।
सीट्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, 555 सीट्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम ये कैट, जेट या फिर जीमेट का एक्सेप्ट करता है। कट ऑफ इसका 90 परसेंटाइल रहता है और इसको लास्ट ईयर 579 का स्कोर मिला था 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका 11 लैक्स आता है, जो कि एक ठीक ठाक सा पैकेज है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 30 लैक्स आता है। ये थोड़ा अच्छा पैकेज मान। 18th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, मतलब IIM रोहतक। इसकी फ़ीस 13 लैक्स है। इसके अंदर 264 सीट्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम जैसे कि IIM कैट और जीमेट का ही एक्सेप्ट करता है और इसका कट ऑफ 95 परसेंटाइल रहता है। बाकी आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको एडमिशन के लिए कॉल आता है, और स्कोर इसका 586 था 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका लास्ट ईयर का 11 लाख था और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 30 लाख तक गया था। 17th प्लेस पर आता है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, IIT दिल्ली। इसकी फ़ीस 8 लैक्स है और इसके अंदर सिर्फ 100 सीट्स हैं, क्योंकि ये भी वही IIT कॉलेज है, तो ये MBA के लिए कम सीट्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम ये कैट का एक्सेप्ट करता है और इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल रहता है, और इसका स्कोर 604 था लास्ट ईयर 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसमें अच्छा था 16 लैक्स का, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 26 लाख तक का। 16th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, मतलब IIMT। इसकी फ़ीस 14 लैक्स है। 240 सीट्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम कैट या फिर जीमेट होता है। कट ऑफ 95 परसेंटाइल रहता है और इसका स्कोर 615 था 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका 14 लाख है, जो कि एक अच्छा पैकेज है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 35 लाख था। 15th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर। इसकी फ़ीस 14 लाख थी। इसकी सीट्स 325 है। इसकी फ़ीस 14 लैक्स है और इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 325 है। एग्ज़ाम जैसे कि नॉर्मली IIM कॉलेजेस कैट और जीमेट का ही एक्सेप्ट करता है ये भी, और इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल रहता है। इसका स्कोर 629 था लास्ट ईयर 1000 में से। इसका एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 13 लाख है और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 19 लैक्स है, और इसका हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 51 लैक्स रहा था। 14th प्लेस पर आता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली। इसकी फ़ीस 19 लैक्स है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 382 है, और ये एग्ज़ाम कैट या फिर जीमेट का एक्सेप्ट करता है। इसका कट ऑफ काफ़ी कम है 80 परसेंटाइल, और इसका स्कोर लास्ट ईयर 634 था 1000 में से। और पैकेजेस की बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 13 लाख है, लेकिन हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज थोड़ा सा कम है 22 लैक्स का। और इसके अंदर खासियत यह है, इसका कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होगे। 13th प्लेस पर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद। इसकी फ़ीस 18 लैक्स है और इसके अंदर सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 660। ये एग्ज़ाम कैट जेट या फिर जीमेट का एक्सेप्ट करता है। इसका कट ऑफ भी अच्छा सा है, मतलब थोड़ा कम है कट ऑफ 80 परसेंटाइल, और इसका स्कोर लास्ट ईयर 642 था 1000 में से। लेकिन बस इसके पैकेजेस के अंदर दिक्कत है। इसका पैकेज का अगर हम बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 6 लैक्स का था, जो कि अच्छा पैकेज नहीं है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज भी इसका बहुत बेकार है, वो था 10 लैक्स का, और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज भी बहुत बेकार है, वो 20 लैक्स था सिर्फ। तो इस कॉलेज के अगर हम पैकेजेस की बात करें तो वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। और कॉलेजेस की रैंकिंग पैकेजेस के हिसाब से नहीं होती, कॉलेज की रैंकिंग बहुत सी चीज़ों को देखकर की जाती है। 12th प्लेस पर आता है नारसे मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसकी फ़ीस 14.5 लैक्स है। सीट्स की अवेलेबिलिटी 500, और ये एग्ज़ाम अपना खुद का भी कराता है और जीमेट के स्कोर्स पर भी आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। इसका खुद का एग्ज़ाम एनमेट होता है, और बाकी ये जीमेट के स्कोर्स पर भी आपको शॉर्ट लिस्ट कर देता है। इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल रहता है। स्कोर इसका 698 था 1000 में से। और अगर हम इसके पैकेजेस की बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका 18 लैक्स था और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका 38 लाख, जो कि काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। 11th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT। इसकी फ़ीस 17 लैक्स है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है 220, और ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके स्कोर्स पर ही आपको शॉर्टलिस्ट करता है, और इसके एग्ज़ाम का नाम है IIFT। इसके कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है, और इसका स्कोर लास्ट ईयर 714 था 1000 में से। लेकिन इसके अगर हम पैकेजेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
इसके हम एवरेज डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो वो 20 लाख था, लेकिन अगर हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो वो 1 करोड़ था। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको 100% प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है, और इसका हाईएस्ट पैकेज एवर का रिकॉर्ड भी है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, 1 करोड़ का पैकेज मिला है किसी को डायरेक्ट कॉलेज से, तो वो एक हाईएस्ट पैकेज का रिकॉर्ड ज़रूर बनता है। 10th प्लेस पर आता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसकी फ़ीस इसीलिए कम है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी फ़ीस सिर्फ 2 लाख है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, 216। ये एग्ज़ाम सिर्फ कैट का एक्सेप्ट करता है, उसके हिसाब से ये आपको शॉर्टलिस्ट करता है। और इसकी फ़ीस कम है तो इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा है। इसका कट ऑफ 98 परसेंटाइल है, और इसका लास्ट ईयर का स्कोर 730 था 1000 में से। इतनी कम फीस होने के बाद भी इसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। इसका एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 24 लाख का था, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 48 लाख तक जाता है। और ये इसमें खासियत ये है कि इसकी फ़ीस कम है, इसीलिए ये सबका ड्रीम कॉलेज है, क्योंकि सब चाहते हैं इसमें हमको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि फ़ीस कम है और पैकेज भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। 9th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे। इसकी फ़ीस 19 लाख है। इसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी 480 है। एग्ज़ाम कैट या फिर जीमेट। कट ऑफ इसका 96 परसेंटाइल रहता है, जो कि थोड़ा अच्छा कट ऑफ है। और इसका स्कोर 754 था लास्ट ईयर 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका कम है 13 लाख का, लेकिन हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका अच्छा है 54 लाख का। 8th प्लेस पर आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव। इसकी फ़ीस 15 लाख है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, 240। एग्ज़ाम ये सिर्फ कैट का लेता है, और कट ऑफ इसका 95 परसेंटाइल रहता है। इसका स्कोर 793 था 1000 में से। और इसकी अगर हम पैकेजेस की बात करें तो इसका एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 20 लाख है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका 40 लाख तक पहुंच गया था। ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलती है। मतलब इसके अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है। 7th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। इसकी फ़ीस 14 लाख है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 500 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सीट्स हैं। और इसके अंदर एग्ज़ाम आपको कैट या जीमेट, क्योंकि ये भी एक आईआईएम का पार्ट है, इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल रहता है। और इसको लास्ट ईयर स्कोर 818 मिला था 1000 में से। और इसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, और इसको आप ज़रूर ले सकते हो कॉलेज को, क्योंकि इसमें आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, और इसके अंदर आपको 100% प्लेसमेंट का गारंटी भी मिलती है। और इसने 2019 में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बनाया था। इसका एवरेज पैकेज आपको 24 लाख तक मिलता है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका 54 लाख तक जाता है। 6th प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। इस कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 18 लाख। इसके अंदर सीट्स 480 अवेलेबल है, और ये एग्ज़ाम कैट या फिर जीमेट का लेता है। और इसका कट ऑफ भी हाई है, वो है 93 परसेंटाइल। इसको लास्ट ईयर स्कोर 827 मिला था 1000 में से। और इसके पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 18 लाख का रहता है, और इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 33 लाख तक गया है। 5th प्लेस पर आता है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इसकी फ़ीस हाई है 480 लाख, और इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 240 है। एग्ज़ाम ये कैट या फिर जीमेट के स्कोर्स पर ही आपको शॉर्टलिस्ट करता है, और इसका कट ऑफ 85 परसेंटाइल रहता है। स्कोर इसका 889 था लास्ट ईयर, और इसके एवरेज पैकेज 22 लाख तक का रहता है। और इसके अंदर एक ख़ास बात है, इसके अंदर 72% स्टूडेंट्स को 20 लाख प्लस का पैकेज मिलता ही मिलता है। तो अगर आप एक एवरेज भी हो और आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो आपको 20 लाख प्लस का पैकेज ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। 4th प्लेस पर आता है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRI। ये जमशेदपुर सिटी के अंदर सिचुएटेड है। इसकी फ़ीस 23 लाख है, और इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 362 है। ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है जेड, और उसी के परसेंटाइल के हिसाब से ये आपको शॉर्टलिस्ट करता है। इसका कट ऑफ 94 परसेंटाइल रहता है। इसका स्कोर 896 रहता है 1000 में से। और एवरेज डोमेस्टिक पैकेज इसका 22 लाख का रहता है, जो कि एक अच्छा पैकेज है। और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 35 लाख। और इसमें ख़ास बात यह है, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 पे।
और टॉप 3 में थर्ड प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकटा। इसकी फ़ीस है 22.6 लाख। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 460 है और इसका कट ऑफ 95 परसेंटाइल रहता है। स्कोर इसका लास्ट ईयर 933 था 1000 में से। और इसमें एवरेज डोमेस्टिक पैकेज आपको 25 लैक्स का मिल जाता है, जो कि 2019 का एवरेज पैकेज था। और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसमें 75 लैक्स का मिला था 2018 के अंदर। सेकंड पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इसकी फ़ीस 23 लैक्स है। इसके अंदर सीट्स की अवेलेबिलिटी 365 है और इसके अंदर एग्ज़ाम कैट या फिर जीमेट का स्कोर से आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसका कट ऑफ 95 परसेंटाइल रहता है। इसका स्कोर लास्ट ईयर 939 था 1000 में से। और एवरेज डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो इसका 24 लैक्स का रहता है और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 72 लैक्स। एवरेज इंटरनेशनल पैकेज 49 लैक्स और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 66 लैक्स तक जाता है। फर्स्ट प्लेस पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। इसकी फ़ीस 21 लैक्स है। इसके अंदर 400 सीट्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम ये कैट और जीमेट के स्कोर पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है और इसका कट ऑफ 97 परसेंटाइल था। इसका लास्ट ईयर स्कोर 943 था 1000 में से। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 24 लैक्स और एवरेज इंटरनेशनल पैकेज 63 लैक्स था। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलती है। बस लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जो कि इसमें प्लेस नहीं हो पाया था। तो ये थे वो टॉप 25 कॉलेजेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये सारे के सारे कॉलेजेस निर्फ रैंकिंग के हिसाब से ही लिस्ट करे गए थे और मैंने आपको इनका स्कोर भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो भी आपके एमबीए फ्रेंड्स हैं, मतलब एमबीए करने वाले हैं, उनको पता लगे टॉप कॉलेजेस के बारे में और वो इन टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर पाएँ। और आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अब इससे कॉलेज से रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ मिलने वाले हैं। अगर आप एमबीए करने के सोच रहे हो तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करने चाहिए हमारा एक कॉलेज ट्यूटर चैनल।